हेलो दोस्तों। कभी आपने गौर किया है कि हम चाहे सुबह उठते ही क्यों ना हो या रात को सोने से पहले हमारा माइंड एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता। हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना, किसी बात की चिंता करना या किसी पुराने अनुभव को बार बार याद करना हमारी आदत बन चुकी है। दिन भर हम मोबाइल की स्क्रीन्स, इंटरनेट की एंडलेस स्क्रोलिंग, टीवी के शोज, लैपटॉप के टास्क्स और नोटिफिकेशंस की आवाजों में इतने उलझे रहते हैं कि अपने अंदर की आवाज तक सुन नहीं पाते। यही वो रीजन है जिसकी वजह से आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो है मानसिक स्पष्टता। जब मन में स्पष्टता नहीं होती तो भ्रम स्वचालित रूप से बढ़ जाता है। हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, चाहे वो हमारी नौकरी हो, लक्ष्य हो या संबंध। और फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है, एनर्जी लो हो जाती है और हम एक अनजाने प्रेशर में जीने लगते हैं जो दिखता तो नहीं लेकिन अंदर से हमें कमजोर करता रहता है। यह स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का साइकिल बन जाता है जिसे हम अक्सर नॉर्मल मान लेते हैं, जबकि ये हमारी ग्रोथ, सक्सेस और पीस के बीच सबसे बड़ी दीवार बन चुकी होती है। अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढती है एक बेहद इंस्पायरिंग और आई ओपनिंग किताब जिसका नाम है क्लियर माइंड, क्लियर लाइफ। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड को डिक्लटर करके एक ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जहां हम हर डिसीजन को क्लैरिटी से ले सकें, हर चैलेंज को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकें और एक ऐसी लाइफस्टाइल जी सकें जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि सही डायरेक्शन में भी हो। जब हमारा माइंड शांत होता है तो हमारी सोच डीप होती है और हमारी एक्शंस पावरफुल बन जाती हैं। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं और मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि जैसे जैसे हम इन चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे आपको हर स्टेप पर खुद में एक नया बदलाव महसूस होगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो या अपना खुद का कुछ करने का सोच रहे हो, ये किताब हर किसी के लिए है, क्योंकि माइंड की क्लैरिटी ही किसी भी गोल को अचीव करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। और हाँ, अगर आप इस चैनल बुक्स पल्स पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी बुक्स की डीप और एंगेजिंग समरीज जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि सोचने और बदलने के लिए होती है। तो अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस किताब का पहला चैप्टर और देखते हैं कैसे हम अपने अंदर की नॉइज को शांत करके एक क्लियर और स्मार्ट लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 1, मन का शोर कैसे कम करें। हमारे माइंड में हर वक्त जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है जो कभी बंद ही नहीं होता। ये आवाजें हमारे अंदर से आती हैं जिनमें होती हैं चिंता की गूंज, बीते हुए कल के रिग्रेट्स और आने वाले कल को लेकर डर। यही थॉट्स धीरे धीरे ओवरथिंकिंग बन जाते हैं जो ना सिर्फ हमारे माइंडसेट को डिस्टर्ब करते हैं बल्कि हमारी एनर्जी और फोकस को भी धीरे धीरे खा जाते हैं। जब माइंड हर समय एक्टिव रहता है और उस पर हमारी पकड़ नहीं होती तो वो हमें एक ऐसे लूप में फंसा देता है जहां से निकलना मुश्किल लगने लगता है। कभी कोई पुरानी बात हमें परेशान करती है तो कभी फ्यूचर की कोई इमेजिनेशन हमें एंग्शियस कर देती है। इसी वजह से हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते और हमारा दिमाग एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बजाय कंफ्यूजन से भरा रहता है। ये चीज हमारे इमोशंस, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्टिविटी और इवन हमारे रिलेशनशिप्स तक को इन्फ्लुएंस करने लगती है। इस चैप्टर में ऑथर ने हमें एक बहुत पावरफुल तरीका बताया है इस नॉन स्टॉप मेंटल नॉइज को शांत करने का, और वो तरीका है अवेयरनेस और मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं बल्कि माइंड को ट्रेन करने की एक टेक्निक है। जैसे हम जिम जाकर फिटनेस इंप्रूव करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन से हम अपनी मेंटल फिटनेस मजबूत कर सकते हैं। जब आप अवेयरनेस से खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो आप ये नोटिस करने लगते हो कि कौन सी थॉट्स यूजफुल हैं और कौन सी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन रही हैं, और धीरे धीरे आप उन्हीं थॉट्स को इंपॉर्टेंस देने लगते हो जो आपके गोल्स, पीस और सक्सेस से जुड़ी होती हैं। माइंड का शोर तभी कम होता है जब हम उस शोर को इग्नोर नहीं करते बल्कि उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन ही एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जहां क्लैरिटी आने लगती है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते लेकिन आप उन्हें समझना शुरू कर देते हो, और यही अवेयरनेस ही वो पहला स्टेप होता है जो आपको एक काल्म, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट पर्सन बनाता है। जब माइंड काम होता है तो आप किसी भी सिचुएशन को बहुत बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड कोई प्रेशर हो या पर्सनल लाइफ में कोई चैलेंज। आपकी थिंकिंग डीप और रिजल्ट ओरिएंटेड बनती है और आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर रियल सक्सेस की तरफ बढ़ते हो।
तो इस चैप्टर में सिर्फ ये नहीं बताया गया कि कैसे माइंड को शांत किया जाए, बल्कि ये भी सिखाया गया है कि कैसे उस साइलेंस के पीछे छिपी रियल पावर को अनलॉक किया जाए, ताकि आपका माइंड एक स्मार्ट, क्लियर और प्रोडक्टिव स्पेस में बदल सके। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम और भी पावरफुल इंसाइट्स एक्सप्लोर करेंगे, जो आपकी पूरी थिंकिंग और डेली हैबिट्स को एक नई दिशा देने वाले हैं। दूसरी अध्याय अभी और यहीं पर जीना सीखो। हमारा मन अक्सर भूतकाल की गलतियों और भविष्य की चिंताओं के बीच झूलता रहता है। इसी वजह से हम अपने आज को पूरी तरह से जी ही नहीं पाते। दिन की शुरुआत होती है मोबाइल उठाकर, और रात तक दिमाग किसी न किसी सोच में उलझा ही रहता है। जब मन में क्लैरिटी नहीं होती तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना ही मन को सुकून मिलता है। यही वजह है कि किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें अपने ध्यान को वर्तमान में लाना सीखना होगा। लेखक समझाते हैं कि अगर आप अपने हर एक्शन में पूरी तरह से प्रेजेंट रहते हैं तो न सिर्फ आपका परफॉर्मेंस सुधरता है, बल्कि आप अपने अंदर की शांति को भी महसूस कर पाते हैं। जैसे जब आप खाना खा रहे हैं तो केवल खाने पर ध्यान दें, जब आप चल रहे हो तो हर कदम को महसूस करें, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो मन भटकने ना दें। यह माइंडफुलनेस की एक सरल लेकिन प्रभावशाली टेक्निक है, जो आपको अपने हर काम में एक नई ऊर्जा देती है। इस प्रैक्टिस का असर सिर्फ इमोशनल हेल्थ पर नहीं, बल्कि आपके गोल्स पर भी पड़ता है। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, चाहे वह स्कूल का हो या ऑफिस का, तो अक्सर माइंड किसी और बात की तरफ भागता रहता है। लेकिन अगर आप खुद को बार बार उस काम में वापस लाना सीख लें, तो आप न सिर्फ फास्टर रिजल्ट्स पाएंगे, बल्कि कम थकान भी महसूस करेंगे। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आप चीजों को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि डिसीजन मेकिंग स्मार्ट हो जाती है। आप बिना पैनिक किए बेहतर सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं और हर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ती है। यही चीज आपको डेली लाइफ की भीड़ में शांत और फोकस्ड बनाए रखती है। किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि एक क्लियर माइंड सिर्फ शांति नहीं देता, बल्कि वो एक तरह की सुपर पावर बन जाता है। जब माइंड शांत होता है तभी वो क्रिएटिव बनता है, तभी वो हर तरफ से आने वाली इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर पाता है और जो जरूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान दे पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी हो, फोकस बना रहे और हर दिन में एक फ्रेशनेस महसूस हो, तो ये जरूरी है कि आप अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में टिकाना सीखें। यही सबसे पहली और सबसे जरूरी कला है जो हमें अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। इस तरह की सिंपल लेकिन इंपैक्टफुल टेक्निक्स आगे के हिस्सों में और भी गहराई से समझाई गई हैं, जो आपके सोचने का तरीका ही बदल सकती हैं। चैप्टर 3, अपना ध्यान मजबूत बनाओ। आज के वक्त में कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज बन चुकी है जो आसानी से टूट जाती है और मुश्किल से बनती है। जब हर तरफ से टीवी, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस हमें घेर लेते हैं, तब दिमाग का एक जगह टिकना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। ऐसे में हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, माइंड बार बार भटकता रहता है और किसी भी काम को पूरी एनर्जी से कंप्लीट नहीं कर पाते। ये ना सिर्फ हमारे रिजल्ट्स को इंपैक्ट करता है, बल्कि धीरे धीरे हमारी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को भी कम कर देता है। लेकिन ये किताब बताती है कि फोकस कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं होती, बल्कि एक स्किल होती है जिसे हम डेली प्रैक्टिस से मजबूत बना सकते हैं। जिस तरह जिम में मसल्स डेवलप होती हैं, उसी तरह डीप वर्क और कंसिस्टेंट अटेंशन से हमारा ध्यान भी पावरफुल बनता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स रखें जहां कोई इंटरनेट, ऐप, सॉफ्टवेयर या मोबाइल की इंटरफेरेंस ना हो और हम पूरी तरह से एक काम में डूब सकें। जब आप इस तरह का फोकस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, तब आपका ब्रेन एक खास जोन में काम करता है, जिसे हाई परफॉर्मेंस स्टेट कहते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब आप किसी भी टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाते हो, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग हो, स्कूल का होमवर्क हो, जॉब से जुड़ा कोई टारगेट हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट। यही डिसिप्लिन बाद में एक लॉन्ग टर्म सक्सेस स्ट्रैटेजी बन जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड हर छोटे बड़े डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना सीखे और अपने गोल्स की ओर बिना रुके आगे बढ़े, तो यह चैप्टर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। चैप्टर 4, शरीर और मन का तालमेल। जब हम थके हुए होते हैं, लगातार तनाव में होते हैं या एनर्जी बिल्कुल लो होती है, तो हमारा माइंड भी वैसा ही रिएक्ट करता है। ये चीज हम सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होती है, जब बॉडी की हालत सीधी माइंड पर असर डालती है। इस चैप्टर में इसी इंपॉर्टेंट कनेक्शन को बहुत ही प्रैक्टिकल अंदाज में समझाया गया है। किताब बताती है कि अगर आप सच में एक क्लियर और फोकस्ड माइंड चाहते हैं, तो आपको अपने फिजिकल हेल्थ को भी इक्वली स्ट्रांग बनाना होगा।
कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन या पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब बॉडी ही टायर्ड हो, स्लीप पूरी ना हो, ब्रीदिंग शैलो हो या डाइट पुअर हो, तो माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ चला जाता है। ऐसे में चाहे कितने भी स्मार्ट स्ट्रेटजीज बना लो, रिजल्ट नहीं मिलता। इस चैप्टर में फोकस किया गया है कुछ साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिसेस पर, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, रेगुलर फिटनेस रूटीन और रेस्टफुल स्लीप, जो सीधे माइंड को काल्म और सेंटर्ड बनाती है। जब आप अपने डेली लाइफ में थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट या वर्कआउट शामिल करते हो, चाहे वो योगा हो या जिम, ब्रिस्क वॉक हो या डांस, तो उसका असर सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर नहीं पड़ता, बल्कि आपके थिंकिंग पैटर्न, इमोशंस और फोकस पर भी पड़ता है। यही बात एक स्मार्ट माइंडसेट का हिस्सा बनती है, जो ये समझता है कि हेल्थ कोई सेपरेट गोल नहीं है, बल्कि सक्सेस की फाउंडेशन। इस चैप्टर में एक और बात जो बहुत इंप्रेस करती है वो ये है कि कैसे छोटे छोटे हैबिट्स, जैसे कि हर 2 घंटे में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना और कुछ मिनट्स डीप ब्रीदिंग करना, आपकी एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हैं। और जब बॉडी रिचार्ज होती है तो माइंड भी ऑटोमेटिकली क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी से भर जाता है। इसलिए अगर आप डेली लाइफ की चैलेंजेस से थक चुके हो और चाहते हो कि आपका माइंड फिर से एक फ्रेश और प्रोडक्टिव मोड में आए, तो इस चैप्टर में दिए गए टूल्स को ट्राई करना शुरू कर दो। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी ओवरऑल मेंटल फिटनेस और क्लैरिटी के लिए। चैप्टर 5, अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करो। बहुत बार हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, अपने करियर में सक्सेस देखना चाहते हैं, लेकिन खुद को बार बार पीछे खींच लेते हैं और हमें लगता है कि बाहर की दुनिया में कोई ब्लॉकेज है, जबकि असली रुकावट हमारे अंदर ही होती है, हमारी सोच, हमारे बिलीफ सिस्टम में। इस चैप्टर में ऑथर ने यही बताया है कि कैसे हमारे पुराने बचपन से चले आ रहे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे प्रेजेंट को क्वाइटली कंट्रोल कर रहे होते हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। कई बार हमने किसी स्कूल टीचर से सुन लिया कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, या घर में किसी ने कह दिया कि पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं होती, और वही बात हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गई। हम कभी एक्टिवली उस वॉइस को चैलेंज ही नहीं करते। यही लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन हर छोटे बड़े डिसीजन में साइलेंटली इंटरफियर करते रहते हैं। ये चैप्टर आपको एक मिरर की तरह दिखाता है कि आपकी सोच में कहां-कहां नेगेटिविटी या सेल्फ डाउट छुपा बैठा है। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात यह है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है कि कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करना शुरू करें। सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है कि कौन से बिलीफ्स हैं जो आपको बार बार लो फील कराते हैं या फेलियर का डर दिलाते हैं। फिर आता है पॉजिटिव रिप्लेसमेंट का प्रोसेस, जहां आप इन ओल्ड थॉट्स को चैलेंज करते हो और धीरे धीरे उन्हें ऐसे बिलीफ से रिप्लेस करते हो जो आपके गोल्स के अलाइंड हों। जैसे अगर आपके अंदर यह बिलीफ है कि आप कभी परफेक्ट जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो इसे बदलने के लिए आपको बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन, एफर्ट और स्किल्स बिल्ड करने का एक्शन लेना होता है। बिलीफ्स चेंज करने का काम एक दिन में नहीं होता, यह एक डेली प्रोसेस है। आपको हर दिन खुद को रिमाइंड करना होता है कि आपकी वैल्यू किसी और के कहे से नहीं, बल्कि आपकी एफर्ट और रिजल्ट से बनती है। जब आप ऐसा माइंडसेट डेवलप करते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस ग्रो होती है और धीरे धीरे वो सारे रास्ते खुलने लगते हैं जो पहले बंद लगते थे। यही चीज आपको स्टक से अनस्टॉपेबल बना देती है। कुल मिलाकर ये चैप्टर आपके थॉट सिस्टम की इंटरनल वायरिंग को अपग्रेड करने जैसा है। अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सटर्नल लाइफ स्मार्ट, स्टेबल और सक्सेसफुल बने, तो पहले अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को साफ और पॉजिटिव बनाना जरूरी है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। चैप्टर 6, सफलता की परिभाषा खुद तय करो। अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया हमें एक तय पैटर्न दिखाती है कि सक्सेस कैसी होनी चाहिए, जैसे कि बड़ा घर, लग्जरी कार, ब्रांडेड लाइफस्टाइल या वायरल सोशल मीडिया प्रेजेंस। लेकिन ये चीजें हर किसी के लिए रेलेवेंट नहीं होती। इस चैप्टर में ऑथर हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप सच में एक फुलफिल्ड और पीसफुल लाइफ चाहते हो, तो आपको खुद से पूछना होगा कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, ना कि किसी और के बताए रास्ते पर आंख मूंद कर चलना। बहुत सारे लोग लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं दूसरों के स्टैंडर्ड्स को मैच करने में कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि वो खुद क्या चाहते हैं। टीवी एड्स, ट्रेंडिंग रील्स या सोसाइटी का प्रेशर ये दिखाता है कि अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है या आप किसी पॉपुलर ब्रांड की चीजें नहीं यूज करते, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन ये सिर्फ बाहरी दिखावा है।
रियल सक्सेस तब आती है जब आपका डेली रूटीन, आपकी वैल्यूज और आपके गोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हों। इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है वैल्यूज क्लैरिटी का। यानी आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या रखता है। क्या आप फ्रीडम चाहते हो, क्रिएटिविटी में विश्वास रखते हो, या फैमिली को प्रायोरिटी देते हो? जब यह क्लियर होता है तभी आप एक ऐसा पाथ चुन पाते हो जो आपके अंदर से सेटिस्फैक्शन दे। सिर्फ पैसा या फेम कमाना ही सक्सेस नहीं होता, बल्कि अपनी टर्म्स पर जीना ही असली सक्सेस होती है। चैप्टर में एक और बात बहुत गहराई से समझाई गई है, स्ट्रेंथ्स और यूनिकनेस को पहचानना। हर इंसान की अलग पर्सनालिटी होती है। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई लीडर टाइप, कोई आर्टिस्ट होता है, कोई टीम प्लेयर। अगर आप अपनी रियल स्ट्रेंथ्स को समझकर अपनी जॉब, बिजनेस या डेली रूटीन को उसी डायरेक्शन में मोल्ड करते हो तो आप मैकेनिकली नहीं, दिल से काम करने लगते हो, और वही चीज आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ देती है। अब बात करते हैं लाइफ डिजाइनिंग की, जो इस पूरे चैप्टर की कोर है। यहां एक स्ट्रैटेजी दी गई है कि कैसे आप अपने माइंड, टाइम और एनर्जी को इस तरह इन्वेस्ट करो कि आपकी लाइफ अननीडेड डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो जाए और आप अपने एक्चुअल गोल्स पर लेजर फोकस कर सको। इसमें स्मार्ट प्लानिंग, क्लियर गोल सेटिंग और हर वीक अपने प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने जैसे स्टेप्स शामिल हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, जब आप अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस सेट कर लेते हो तो आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस अपने फ्लो में ग्रो करते हो। और जो सबसे पावरफुल मैसेज इस चैप्टर से निकल कर आता है वो ये है कि सक्सेस की जर्नी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब आप अपने बिलीव्स, वैल्यूज और स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करते हो और उन्हीं के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हो, तब आप बस जिंदगी नहीं काटते, बल्कि एक पर्पसफुल और स्मार्ट लाइफ जीते हो जो सिर्फ आपके लिए डिजाइन की गई है। यही है रियल ग्रोथ और यही है रियल सक्सेस। चैप्टर 7, सिंप्लिसिटी ही असली लग्जरी है। आज की दुनिया में हर जगह एक ही मैसेज दिया जाता है कि ज्यादा चीजें, ज्यादा खरीदारी, ज्यादा बिजी स्केड्यूल यानी ज्यादा सक्सेस। लेकिन यही सोच हमारी रियल पीस और फोकस को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे एक मिनिमलिस्ट माइंडसेट आपकी लाइफ को न सिर्फ क्लियर बनाता है, बल्कि आपको एक ऐसा इंटरनल लग्जरी फील कराता है जो बाहर की चीजों से नहीं मिलती। जब आपके पास बहुत सारी मटेरियल चीजें होती हैं, जैसे वार्डरोब में ढेरों कपड़े, मोबाइल में कई सारे ऐप्स, लैपटॉप पर हजारों फाइल्स, कमिटमेंट्स की लंबी लिस्ट, तो माइंड हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। न ध्यान लग पाता है, न रियल हैप्पीनेस महसूस होती है। सिंप्लिसिटी का मतलब सिर्फ कम चीजें रखना नहीं है, बल्कि ये एक थिंकिंग और लाइफस्टाइल है जो आपको जरूरत से ज्यादा चीजों से बाहर निकलकर क्वालिटी पर फोकस करना सिखाता है। इस चैप्टर में एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है जिसे आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हो, जैसे अपने रूम, वर्क स्पेस और डिजिटल लाइफ को डीक्लटर करना, अननीडेड सब्सक्रिप्शंस या शॉपिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना, और सिर्फ उन्हीं चीजों को रखना जो आपके गोल्स, प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट के लिए सही हो। इससे न सिर्फ फिजिकल स्पेस खाली होता है, बल्कि इमोशनल और मेंटल स्पेस भी लाइट फील करता है। यहाँ एक बहुत पावरफुल बात यह भी कही गई है कि ज्यादा पोजेशंस होने का मतलब जरूरी नहीं कि आप ज्यादा सक्सेसफुल हो। रियल सक्सेस तब है जब आप कम चीजों के साथ ज्यादा स्मार्ट बनो, जब आपको हर रोज डिसीजन लेने के लिए सोचने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, जब आपका माइंड क्लियर हो कि क्या जरूरी है और क्या बस डिस्ट्रैक्शन है, तभी आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर पाते हो। मिनिमलिज्म का मतलब यह भी है कि आप अपने रिलेशनशिप्स, जॉब, सोशल मीडिया और कमिटमेंट्स में भी क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दो, ना कि क्वांटिटी को। बहुत सारी नेटवर्किंग करने से बेहतर है कि आपकी एक सॉलिड टीम हो या कुछ ऐसे लोगों से जुड़ाव हो जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे टास्क एक साथ करने से अच्छा है कि आप एक गोल पर डीप फोकस करो और उसमें रियल प्रोग्रेस लाओ। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब आप अनावश्यक चीजों को अपनी लाइफ से हटाते हो, तब आपकी क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और क्लैरिटी तीनों लेवल पर बूस्ट होती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, बिजनेस चलाते हो या जॉब में हो, ये माइंडसेट हर किसी के लिए पावरफुल है। और सबसे खास बात यह है कि सिंप्लिसिटी दिखावे के खिलाफ है, ये खुद के साथ ऑनेस्ट होने की तरफ ले जाती है। तो अगर आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जिसमें पीस, टाइम और क्लैरिटी हो, तो मिनिमलिस्ट थिंकिंग को अपनाना ही सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। सिंप्लिसिटी को अपना बनाओ और देखो कैसे आपकी लाइफ
ज्यादा फोकस्ड, सॉर्टेड और डीपली फुलफिलिंग बनती चली जाती है। यही असली लग्जरी है, एक ऐसा लाइफ जहां कम में ही बहुत कुछ मिल जाता है। चैप्टर 8, प्रैक्टिस ही ट्रांसफॉर्मेशन की है। हर कोई चाहता है कि उसका माइंडसेट स्ट्रांग बने, इमोशन स्टेबल रहें और लाइफ में क्लैरिटी और सक्सेस दोनों मिले। लेकिन ये सब बस सोचने या विश करने से नहीं आता। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ डेली प्रैक्टिस से आप खुद को एक नए लेवल पर ले जा सकते हो। प्रैक्टिस यानी वो छोटे छोटे स्टेप्स जो आप हर दिन लेते हो, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने के बजाय थोड़ा टाइम अपने गोल्स पर सोचना, या हर रात सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ये छोटे रिचुअल्स ही धीरे धीरे आपकी थिंकिंग को रिशेप करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है जो बस डालो और तैयार हो जाए। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में पेशेंस और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी एलिमेंट्स हैं। आप चाहे जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी ऐप या स्टार्टअप पर काम कर रहे हो, फिटनेस गोल्स अचीव करना चाहते हो, या सिर्फ अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखना चाहते हो, हर जगह पर रेगुलर प्रैक्टिस ही काम आती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि आप कैसे अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हो। हैबिट ट्रैकर यूज करना, एक पर्सनल रूटीन बनाना, डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल ऐप्स या सोशल मीडिया को टाइम बाउंड करना, ये सब प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके एफर्ट को सही डायरेक्शन में पुश करती हैं। माइंडसेट तभी बदलता है जब आप हर दिन उस माइंडसेट के हिसाब से एक्ट करना शुरू करते हो। प्रैक्टिस सिर्फ बॉडी या एक्शन लेवल पर नहीं होती, ये आपके थॉट प्रोसेस और इमोशनल रिएक्शंस को भी ट्रेन करती है। जैसे अगर कोई सिचुएशन बार बार आपको गुस्सा दिलाती है, तो आप उस पर रिएक्शन देने के बजाय ऑब्जर्व करना सीखो, पॉज करना सीखो। इसे इमोशनल डिसिप्लिन कहते हैं और ये भी प्रैक्टिस से ही आता है। एक बड़ी बात यह भी समझ आई गई है कि जब आप बार बार कुछ करते हो तो माइंड उसे अपना पैटर्न बना लेता है। यानी अगर आप रोज थोड़ी देर पॉजिटिव थिंकिंग या क्लैरिटी बेस्ड जर्नलिंग करते हो, तो एक टाइम बाद वो आपकी थिंकिंग का हिस्सा बन जाती है। और जब आपकी माइंडसेट स्टेबल हो जाती है, तब आपके लिए टफ डिसीजंस लेना, डिस्ट्रैक्शन से बचना या किसी भी चैलेंज को फेस करना काफी आसान हो जाता है। चैप्टर यह भी बताता है कि आपको सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं मिलेगा। मोटिवेशन एक टेम्पररी स्पार्क है, लेकिन रियल चेंज के लिए डेली एक्शन चाहिए। जैसे जिम में जाकर बॉडी बनती है, वैसे ही माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। ऑनलाइन लर्निंग से लेकर इमोशनल ग्रोथ तक हर जगह प्रैक्टिस ही सक्सेस का बेस बनती है। और हाँ, प्रोग्रेस कभी भी लिनियर नहीं होती। कई बार आप फॉल करोगे, स्किप करोगे, डाउट करोगे, लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां से ग्रोथ शुरू होती है। अगर आप फिर से उठने की प्रैक्टिस में भरोसा रखो। प्रैक्टिस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब है बेटर बनते जाना। तो अगर आप चाहते हो कि क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बने, तो इस चैप्टर की सबसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस यही है, रोज थोड़े थोड़े स्टेप्स लो, डेली एक छोटी जीत हासिल करो और खुद से कनेक्टेड रहो। यही कंसिस्टेंसी एक दिन एक बड़ा रिजल्ट बन जाती है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, क्लियर माइंड, क्लियर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक पूरी जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो आपको माइंड के कांस्टेंट नॉइज से निकालकर डीप इनर पीस की तरफ ले जाती है। आजकल की फास्ट पेस्ड जिंदगी में हम सबका माइंड इतना ज्यादा स्कैटर्ड रहता है कि ना हम अपने इमोशंस को प्रॉपरली फील कर पाते हैं, ना अपने डिसीजंस को क्लैरिटी से ले पाते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि ये आपको सिखाती है कैसे हर दिन की भागदौड़ में भी आप खुद से कनेक्टेड रह सकते हो। कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही माइंडसेट, हैबिट्स और अवेयरनेस साथ हो, तो आप ना सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, बल्कि अपनी इमोशनल लाइफ में भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ में सिर्फ सर्वाइव नहीं, बल्कि कॉन्शियसली ग्रो करना चाहता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, एंटरप्रेन्योर हो या अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हो। क्लियर माइंड, क्लियर लाइफ आपकी सोच को रीडिजाइन करने का एक सॉलिड तरीका दिखाती है। इसमें जो स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स दी गई हैं, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो आपकी एवरीडे लाइफ में लागू की जा सकती हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट, हैबिट बिल्डिंग, फोकस बढ़ाना, इमोशनल कंट्रोल और एक ऐसा लाइफस्टाइल डिजाइन करना जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और वैल्यूज से अलाइंड हो। आप इस किताब से न सिर्फ अपने माइंड की क्लटरिंग को कम कर सकते हो, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालकर डीप फोकस और इंटेंशनल लिविंग की तरफ ले जाए। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी हो, अगर आपको एक भी ऐसा पॉइंट मिला हो जो आपकी सोच को झकझोर गया हो,
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी और की लाइफ बदल दे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और कंफ्यूजन से परेशान हैं। उन्हें बस एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। और अगर आपने अभी तक बुक्स पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते मिलती है एक नई पावरफुल किताब की समरी, जो ना सिर्फ आपके माइंड को अपग्रेड करती है बल्कि आपकी पूरी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपके माइंडसेट, हैबिट्स और पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी। तब तक याद रखो, क्लियर माइंड ही क्लियर लाइफ की पहली सीढ़ी है।